बिल्कुल सही है। कल सर्वसम्मति से प्रस्ताव हुआ है कि कोई भी जिसने इस समय कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया, एक भी व्यक्ति को कांग्रेस में अब जगह नहीं देनी है। और जगह कोई भी व्यक्ति को कांग्रेस में जब लिया जाएगा तो उसकी एक कमेटी बनाकर पूरा जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इसका मॉनिटरिंग की जाएगी और कि इसको पार्टी में लेना चाहिए कि नहीं। जब वहाँ से अनुमति मिलेगी नीचे से, जिले से, तब जाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसका अनुमोदन करेगी। सर, रवि प्रकाश का वीडियो वायरल हुआ है नरसिंह घोटाले को लेकर कोई कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है? जहाँ तक इंदौर में भारतीय जनता पार्टी का वो नेता जो पर्यावरण के नाम पे कांग्रेस कार्यालय गए, कैलाश विजयवर्गीय जी, उन्होंने राजनीतिक पर्यावरण बिगाड़ा था वहाँ का। उन्होंने एक कैंडिडेट कांग्रेस का, उसका अपहरण किया था और उस कैंडिडेट का अपहरण करने के बाद सेल्फी ली और पूरे इंदौर की भावनाओं का अपमान किया था। उनको चुनौती दी थी इंदौर के मतदाताओं को कि तुमसे बड़ा मैं हूँ। तो मैं मानता हूँ कि राजनीतिक पर्यावरण के प्रदूषण करने में सबसे बड़ा कोई अपराधी है तो कैलाश विजयवर्गीय है। तो ऐसे व्यक्ति की कांग्रेस कार्यालय में जगह नहीं है। और जहाँ तक प्रश्न है व्यक्तिगत संबंधों का, सबका अपना एक तरीका होता है, निभा सकता है। पर चूंकि पौधारोपण के नाम पे आपने कांग्रेस कार्यालय गए तो 6.5 करोड़ पौधे भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे, वो एक भी नहीं बचा। उसकी अपराध की सजा क्यों नहीं देंगे? वो मंत्री है, आज तक बताया प्रदेश को कि वो नर्मदा किनारे 6.5 करोड़ पौधे लगाए थे, वो हमारी सरकार थी। हम ही वो चोर है जिन्होंने पौधे लगाए और एक भी जिंदा नहीं है। उसका सवाल का उत्तर क्यों नहीं देता है? फिर उत्तर ये क्यों नहीं दिया उनने आज तक? जब हमारे कार्यकर्ताओं ने पूछा कि 55 लाख पौधे लगाएंगे, इंदौर जितना उससे डबल हो जाए तब भी 55 लाख के लिए कम पड़ जाएगी जगह पौधों के लिए। तो मतलब इवेंट करना सरकारी पैसे से। ये क्यों नहीं बताया कि 2000 करोड़ रुपए के नकली बिल, वो जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग के नकली बिल बना के पैसे निकाल लिए, उनके ही नेताओं ने निकाल लिए, उनके ही अधिकारियों ने निकाल दिए। करप्शन के बेताज बादशाह है उनका विभाग और उसके कैप्टन है विजयवर्गीय जी। अब ये जो करप्शन का पर्यावरण है इस पर वो क्यों मौन रहते हैं? तो ये सवालों के उत्तर है। कांग्रेस पार्टी ने संज्ञान में लिया है, गंभीर है और नेचुरल है, स्वाभाविक है। इस तरह के कृत्य जो पर्यावरण राजनीतिक बिगाड़ता, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बताओ। धन्यवाद। दुकानों में जो संचालक और मालिक हैं उनके नाम दो बातें हैं। ये भारतवर्ष की हजारों साल की परंपरा देश में सामाजिक न्याय की रही है। बड़े बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने बड़ी बड़ी यातनाएं सहने के बाद देश में सामाजिक समरसता है, समानता है, इसकी लड़ाई लड़ी है। भेदभाव के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। तब जाकर देश में एक आज जो हमारे आरक्षित वर्ग के परिवार के लोग हैं, बात करके आंखों में आंखें डाल के बात करने लायक हुए हैं। ये मैसेज क्या है नाम लिखवाने का? ये मैसेज है कि भेदभाव करो। यूँ नियम है, कानून है। जब आप दुकान या किसी भी फर्म को लाइसेंस देते हैं तो उसमें नियम कायदे लिखे हुए हैं और उन नियम कायदों के अनुसार जो नियम बने थे वो बुद्धिमत्ता से बने होंगे। उस पर होगा कि प्रोराइटर का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसमें होगा कि किस तरह की गतिविधि होगी तो समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। ये लगातार नफरत और घृणा और भेदभाव और लोगों में बांट कर वोट लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। मैं मानता हूँ, हम उस बात का समर्थन करते हैं जो कानून में है। और ये बीजेपी का जो कुचक्र है, नफरत, घृणा और छुआछूत की, भेदभाव की भावना, ये हमारे दलित परिवारों के खिलाफ जो षड्यंत्र लगातार उनकी सोच है, उसको ताकत देने की बात करते हैं। आपके पार्टी के नेता लक्ष्मण सिंह मैंने देखा वो, मैं मानता हूँ इस तरह की सारी कृत्य ये बताते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, प्रमाण सच का सबसे बड़ा प्रमाण, नरसिंह घोटाले का सबसे बड़ा प्रमाण, वो 4 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं जो रोड पे हैं, जिनको पता नहीं कि अब उनका क्या होने वाला है। सरकार ने भी नहीं बताया, कोर्ट ने भी नहीं बताया, सीबीआई ने भी नहीं बताया। वो तो छुपा हुआ नहीं है,
मैं मानता हूं कि ऐसे में वो नरसिंह परिवार के बेटे बेटी जिनने बीजेपी को भी वोट दिया होगा, उनके विधायक चुने, उससे उनकी सरकार बनी। उन परिवार वालों ने जिनने बीजेपी को वोट दे के सरकार में लाया, उनके बच्चे रोड पे हैं। इससे बड़ा प्रमाण तो इससे बड़ा कोई प्रमाण तो नहीं हो सकता है। करप्शन तो किया, उसी सरकार ने किया, उसी के अंतर्गत हुआ, यही मंत्री था तब हुआ। कौन क्या कैसा वीडियो वायरल हो, उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि उन 4 लाख बच्चों से ज़्यादा प्रमाणित तो कुछ नहीं हो सकता है। कौन करेगा न्याय उनके लिए? सर, उत्तर प्रदेश की तर्ज में उज्जैन कलेक्टर ने